Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिवाली तिहार क्यों मनाया जाता है? दिवाली में कुम्हड़ा, जिमी कांदा, डांग कांदा, कोचई कांदा के उपयोग के बारे में विस्तृत आलेख। आज हम लोग बाहरी आडंबर को देखकर उसकी नकल करके परंपरागत दिवाली तिहार के नाम से अपना दिवाला निकाल रहे हैं। हमें ऐसे आडंबरों से समाज को बचाना होगा। दिवाली देव धन आरी बराबर देवताओं की आराधना, नया फसल आने की खुशी में अन्न धन घर और गांव के समस्त देवी देवताओं की आराधना का नाम ही दिवाली है। सुरोती की रात में ईसर गौरा की शादी, यह गोंडों का पारंपरिक प्रमुख त्यौहार है। इसे कार्तिक माह के अमावस्या पर नया फसल आने की खुशी में ईसर गौरा के शादी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात को सुरोती कहते हैं। इस रात को ईसर गौरा की शादी के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये मान्यता है कि ईसर गौरा की शादी के बाद से ही गांव में शादी शुरू होती है। यह भी मान्यता है कि सुरोती की रात से ही ठंड शुरुआत होती है, अर्थात ठंड का जन्म सुरोती की रात में होती है। सुरोती के एक सप्ताह या 5 दिन पूर्व गौरा चबूतरा में एकत्रित होकर गौरा जगाते हैं और हर रात को बाजे गाजे के साथ गांव की कन्याएं मधुर पारंपरिक गीत गाकर ईसर गौरा और गांव की देवी देवताओं को सुनाते हैं। सुरोती के दिन गांव के लोग बाजे गाजे के साथ एक निश्चित जगह से कुंवारी मिट्टी लाते हैं और रात को उसी मिट्टी से ईसर गौरा का प्रतीक रूप बनाकर बड़े धूमधाम से ईसर गौरा की शादी करते हैं। कार्तिक अमावस्या सुरोती की शाम को गांव के सभी घर के कोना कोना में दिया जलाया जाता है। दिए की रोशनी से जगमग जगमगाते गांव का कोना कोना मानो ऐसा लगता है मानो प्रकृति का साक्षात देव रूप में विराजे हो। आज भी हमारे गांव में कम से कम 5 घरों में एक दूसरे के यहाँ जलते दिया आदान प्रदान किए जाते हैं। इसका परंपरा है। सुरोती की रात को गांव की महिलाएं अपने अपने सिर पर कलशा लेकर धूमधाम से बाजे गाजे के साथ घर घर जाकर कलशा कलश पढ़ाते हैं। इस अवसर पर महिलाएं मधुर कलशा प्रधानी गीत गाती है और एक जगह एकत्रित होकर ईसर गौरा की बारात में शामिल हो जाती है। गांव के बैगा ईसर गौरा की जयकारा लगाकर गांव का भ्रमण करते हैं और चबूतरा में सभी कलशा को रख देते हैं। अमावस्या की अंधेरी रात में महिलाओं के सिर पर झिलमिल जलते हुए कलश का झुंड बाजा के साथ गाती महिलाओं की मधुर गीतों का स्वर देवता झुकते बैगा सिरहा पे, ये नज़ारा देखते ही बनता है। ऐसा लगता है मानो ईसर गौरा की बारात में गांव के सभी देवी देवता भी शामिल हो गए हो। झिलमिल पानी सुरोती की आधी रात को सूर्योदय के पहले गांव के प्रत्येक घर की महिलाएं तालाब से नया कलशा में पानी भर कर लाती है, जिसे झिलमिल पानी कहते हैं। सुरोती के दूसरा दिन कोठा में पशुधन की पूजा करने, खिचड़ी खिलाने के समय इसी झिलमिल पानी का उपयोग करते हैं। दूसरे दिन सुबह बाजे गाजे के साथ ईसर गौरा को तालाब में ठंडा करते हैं। यूँ तो एक दिया से पूजा की जा सकती है, लेकिन घर के कोने कोने में एक साथ कई दिए जलाए जाते हैं। इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी है। खेत में नया फसल पकने के समय फसल को नुकसान पहुंचाने वाले महू, टिड्डे और अन्य कीट पतंग दिन के उजाले में खेत में छिप जाते हैं।
और अंधेरी रात को फसल पर हमला कर नुकसान करते हैं। जगमग जलती दिए की रोशनी ये महू कीट पतंग आदि रात को अंधेरे से उजाले की ओर गांव तरफ आकर्षित होते हैं और जगमग जलते हुए दिए में जलकर मर जाते हैं। इस प्रकार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा हो जाती है। इसलिए घर और गांव के कोने में दिए जलाते हैं। गोवर्धन पूजा अर्थात गो रूपी धन की पूजा सुरुति के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष के एकम को गो रूपी धन की पूजा की जाती है। अपने घरों में बड़ा तुम्हारी नया चावल का भात, कुम्हड़ा, जिमी कांदा, कोची कांदा, डांग कांदा सभी को मिलाकर खिचड़ी के रूप में पशुधन को खिलाई जाती है। राउत के द्वारा गायों को सुहाई माला पहनाया जाता है। शाम को गोठान में सभी जानवरों को एक साथ रेंगाते हैं, जिसे गोवर्धन खुंदाना कहते हैं। गोवर्धन खुंदाते वक्त यहाँ ध्यान दिया जाता है कि कौन सा पशु गाय या भैंस, बैल या भैंसा, पड़वा या पड़िया, अगला या पिछला, दायां बायां किस पैर से गोवर्धन को खुंदा है। इससे आने वाला अगले साल में कौन सी फसल अच्छी होगी और बरसात कैसी रहेगी। बुजुर्ग सियान लोग इसका अनुमान लगा लेते हैं। खिचड़ी में कुम्हड़ा, जिमी कांदा, कोचई कांदा, डांग कांदा का उपयोग क्यों करते हैं। गुण और गुंडवाना का मूल दर्शन किस्से, कहानियाँ और किंवदंतियों में नहीं मिलता। संसार की उत्पत्ति प्रकृति के मातृ शक्ति और पितृ शक्ति के मेल से होती है। गोंडों का सभी परंपराएं, नेम, दस्तूर, तीज त्योहार इसी मूल शक्तियों के आधार पर निर्धारित है। आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार धरती को माता और आकाश को पिता मानते हैं, बरसात में आकाश पिता से धरती माता पर पानी बरसता है, तब धरती माता के गर्भ में नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं, पेड़ पौधे घास उगते हैं। उसी प्रकार मातृ शक्ति और पितृ शक्ति की मेल से तीसरी शक्ति संतान पैदा होती है। प्राकृतिक शक्तियों को मानने व धारण करने वाला गुण समुदाय प्रकृति को सर्वोपरि मानकर दिवाली में नया चावल के भात के साथ कुम्हड़ा, जिमी कांदा, कोची कांदा, डांग कांदा को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं। पशुधन को खिलाते हैं और खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। खिचड़ी को कम से कम 5 घरों में बांटना जरूरी होता है। कुम्हड़ा धरती और आकाश के बीच आकाशीय मार्ग अधर पर फलने वाला इस धरती का सबसे बड़ा फल होता है, जिसका एक फल का वजन 1 क्विंटल से अधिक भी होता है। कुम्हड़ा जमीन या छत या किसी अन्य पेड़ में कभी नहीं फलता। ये अधर में फलता है जहाँ जमीन से सीधा संपर्क न हो। जैसे कुम्हड़ा खपरेल व घास के घर व लकड़ी के मचान में फलता है। कुम्हड़ा 7 धारी, 5 धारी और 12 धारी वाला गोल फल होता है। 7 + 5 + 0 बराबर, जो प्रकृति के 7 रूप, 7 देव, 7 दिन, 7 रात, 7 रंग, 7 स्वर, 7 समंदर प्रकृति के प्रतीक माना जाता है। और प्रकृति के 5 तत्व शक्ति तथा धरती का आकार गोल, पानी की बूंद का आकार गोल, माता के गर्भ का आकार गोल, अंडा आकार गोल होता है। कुम्हड़ा फल से ही 7 + 5 + 0 बराबर 12 इन सभी का समावेश होता है। इसी के आधार पर कुम्हड़ा को उपयोग किया जाता है। जिमी कांदा गर्भ, धरती के गर्भ से मिलने वाला बड़ा कंद होता है। धरती में अन्न का एक दाना डालने पर धरती माता अनेक दाना देती है। उसी प्रकार जिमी के एक कंद के बदले धरती माता के गर्भ से अनेकों कंद पैदा होता है। जिमी कंद औषधि का काम करता है, बलवर्धक, पाचन, रक्त शोधक का काम करता है, वह कृमिनाशक है। इसलिए खिचड़ी में प्रकृति की मातृ शक्ति के अंश के रूप में
जिमी कांदा को मिलाते हैं। टांग कांदा जमीन के अंदर पैदा होने वाले को कंद का कांदा और ज़मीन के ऊपर फलने वालों को फल कहते हैं। लेकिन डांग कांदा यहाँ कंद है जो ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि आकाशीय मार्ग यानी ज़मीन के ऊपर अधर में फलता है। डांग कंद पौष्टिक बलवर्धक, खून बढ़ाने की मुख्य औषधि गुणों से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ है जिसे अक्सर जचकी के बाद महिलाओं को खिलाया जाता है। डांग कांदा को पितृ शक्ति के अंश के रूप में खिचड़ी में मिलाया जाता है। इसे हर पुरुष जानता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। पोचई कांदा धरती के गर्भ में पैदा होने वाला औषधि वर्धक, शक्तिवर्धक पाचक होता है। इसके प्रमुख गुण चिकनाहट जो पाचन से सहायक होता है। इस कंद की चिकनाहट के कारण इसे खिचड़ी में मिलाया जाता है। पसेर चावल बिना बोए या बिना हल चलाए पैदा होने वाला धान से निकले चावल को पसेर चावल कहते हैं। महिलाएं कमर छठ में इस चावल का उपयोग करती है। पहले पसेर चावल से खिचड़ी बनाए जाने का नेम था, लेकिन पसेर चावल अभी सभी जगह एवं अपर्याप्त अनुपात में मिलता नहीं है, इसलिए कोई भी नया चावल का उपयोग खिचड़ी बनाने के लिए की जाती है। खिचड़ी का महत्व। खिचड़ी अर्थात अनेकों में एकता का वह मजबूत बंधन का प्रतीक होता है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। जिस प्रकार पकती हुई खिचड़ी को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, अतः खिचड़ी को सामाजिक एकता का प्रतीक मानकर उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार संसार के संचालन के लिए प्रकृति सभी रूप और सभी शक्तियों का समावेश और सहभागिता जरूरी है, इसी प्रकार प्रकृति के प्रतीक रूप 7 और प्रकृति के मूल तत्व 5 तत्व, अतः उत्पत्ति का मूल रूप अंडा के प्रतीक रूप में गौण समाज उपयोग करते हैं। उक्त आलेख आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ में प्रचलित परंपराओं के आधार बताया गया है, जिसे सिर्फ गौड़ ही नहीं अपितु अन्य छत्तीसगढ़ीय समाज के लोग भी खुशी से मनाते हैं।